जैसा कि आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 यानी कि 4 पुलियां मिलती है सिंगल बेल्ट के अंदर। बेल्ट देखिए कितनी हेवी है, ड्रम की ब्लेड हो गई, तो अगर इनका डिस्टेंस कम है तो वो चने की फसल टकराएगी ब्लेडों से, तो फोड़ने से दिक्कत आएगी। तो आपको क्या करना है, आपने जाल और ब्लेड के डिस्टेंस को कम और ज्यादा करना है। जब आप गीला माल निकालते हो तो आपको डोली के आरपीएम कम, ड्रम के आरपीएम सबसे ज्यादा रखने। तो आप ये वाला जो सिस्टम देख पा रहे हो, तो आपको यहाँ पर 3 बेल्ट के अंदर 2 पुलियां देखने को मिलती है। किसान भाइयों, आज हम आए देवली टोंक राजस्थान के अंदर, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं बाबा गिल मल्टीक्रॉप थ्रेशर है और हमारे साथ एक किसान भाई, ये 1 साल से मशीन को चला रहे हैं। आज के इस कमाल की वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे, कौन कौन सी फसल निकाली है इन्होंने, कितना % गीला माल निकाला है, गेहूं के अंदर रिजल्ट किस प्रकार है, संपूर्ण जानकारी इस कमाल की वीडियो में अंत तक बने रहे। और इस मशीन में क्या लेटेस्ट फीचर है जो आपको फायदा करेंगे, उनके बारे में भी हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। तो नमस्कार जी, आपका हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। और जो दोस्त किसान भाई आपको पहली बार देख रहे हैं तो अपना परिचय दीजिए किसान भाई को। मेरा नाम दामोदर दाकड़ है, मैं नया गांव दागड़े वास का रहने वाला हूँ। और सबसे पहले आप किसान भाई को आप ये जानकारी दीजिए, आपने ये मशीन ली है, यही मशीन आपने क्यों ली? इसका बेटर रिजल्ट है, आपने इसका सही है इसके, यानी कि जो रिजल्ट है वो अच्छा है। आपने ये मशीन पहले चलती हुई कहाँ देखी थी या सीधा कंपनी में विजिट किया था आपने? नहीं, सीधी लिए, हमारे बुआ जी के भी है। यानी कि आपने पहले आपकी बुआ के पास देखी, फिर आपने रिजल्ट देखा, आपको रिजल्ट अच्छा लगा, फिर आप कंपनी में विजिट की। तो मशीन कहाँ से ली आपने, ये भी जानकारी दीजिए। ये RR एग्रो केकड़ी से लिया। RR एग्रो केकड़ी अजमेर राजस्थान के अंदर जो स्थित है। आपके बुआ के पास जो मशीन है सेम यही मशीन है? नहीं, उनके 2017 मॉडल है। उनके 2017 मॉडल, तो आपने बताया 2017 मॉडल, तो अभी भी वो मशीन चल रही है जी सर, प्रॉपर तरीके से? आपने ये कब ली थी? 2024 में। 2024 महीना कौन सा था? फरवरी में। फरवरी, यानी फरवरी में आपने ये मशीन ली थी। जी सर। फसल कौन कौन सी निकाली है आपने? सभी फसल निकाली लगभग। बताइए, आपने जो मेन फसल है वो फसल निकाली है, जो गेहूं, बाजरा, ज्वार, मूंग, उड़द सब निकाली है आपने, सरसों। तो अब इसकी बात करें, आपने फसल निकाली, गीली फसल भी निकाली है आपने कभी? हाँ, निकाली है ना। गीला माल कितना % निकाला है? 30-40% तक निकाल देती। 30-40% तक गीला माल निकाल देती। कौन सी फसल का निकाला है? सरसों का। और गेहूं के अंदर निकाला है कभी गीला? गेहूं निकाला है। तो गेहूं के अंदर रिजल्ट किस प्रकार है? गेहूं में टॉप, क्योंकि गेहूं में सबसे ज्यादा किसान भाई की रिक्वायरमेंट रहती है कि मैं गेहूं की फसल के अंदर भूसा बारीक चाहिए, बारीक कर देता है। ट्रैक्टर की बात करें तो कितने HP ट्रैक्टर आपके पास? 50 HP। 50 HP। 1 घंटे का डीजल कितना लेता है ट्रैक्टर? 4 लीटर। 4 लीटर। और आप जो अभी चार्ज कर रहे हो तो वो कितना % चार्ज कर रहे हो, यानी जैसे कि घंटे का कितना लेते हो, कितने रुपए लेते हो निकालने के? वो तो 1200-1300 रुपए। और दिन में कितने घंटे चलाते हो आप? चल जाए जैसे वो, तो फिर भी लगभग अनुमान से बताइए ना, आपकी किसी दिन 5-10 वो जो भी 6-7 घंटे चल रहा है। 6-7 घंटे आप चलाते हो, वो सीजन के ऊपर भी निर्भर करता है, यानी आप अच्छी कमाई कर लेते हो मशीन से। तो सर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाई को एक बेहतरीन जानकारी देने के लिए। किसान भाइयों, अब हम आपको इस मशीन के फीचर्स के बारे में, आपको सेटिंग किस प्रकार करनी है उसके बारे में हम आपको संपूर्ण जानकारी देते हैं। तो किसान भाइयों, अब मशीन के फीचर्स के बारे में आपको जानकारी देते हैं। जैसे हम शुरुआत करते हैं तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये आपका यहाँ पर एलिवेटर हो गया। एलिवेटर में सेफ्टी का ध्यान रखा हुआ है। जब आप ट्रॉली बैग के अंदर लेते हो तो एलिवेटर में किसी भी प्रकार का कोई नुकसान हो, इस प्रकार से यहाँ पर एंगल के माध्यम से ये सपोर्ट दे रखा है। कट्टे बोरी के अंदर इस प्रकार से आप ले सकते हो, यहाँ पर हुक वाला सिस्टम है। आप ट्रॉली के अंदर लेना चाहते हो तो इसके माध्यम से आप ट्रॉली के अंदर भी ले सकते हो। ये आपका एलिवेटर हो गया। ये आपका फैन रहा, ये आपकी मुख्यतः फसल की सफाई करने के लिए काम में आता है। ये जो आप हैंडल देख पा रहे हो, इसके माध्यम से आप अपनी हवा कम ज्यादा कर सकते हो। यहाँ से आपकी फसल आएगी, ये पेन हवा फेंकने का काम करता है। यहाँ से आपकी फसल आएगी, ये पेन हवा फेंकने का काम करता है। अगर आपकी फसल में हल्का फुल्का कचरा आ रहा है तो इसकी हवा आप कम ज्यादा कर सकते हो बहुत ही आसानी के साथ, जिससे कि माल की सफाई अधिक आएगी। यहाँ पर आपको टूल बॉक्स मिलता है। यहाँ पर आप खिड़की देख पा रहे हो तो इसके माध्यम से देख सकते हो कि चालने पे किसी प्रकार की कोई माल तो इकट्ठा नहीं हो रहा, चालना चौक जैसी दिक्कत तो नहीं आ रही। अब सबसे महत्वपूर्ण रहता है गीले माल के अंदर। जब आप गीला माल निकालते हो तो आपको डोली के आरपीएम कम, ड्रम के आरपीएम सबसे ज्यादा रखने। तो आप ये वाला जो सिस्टम देख पा रहे हो, तो आपको यहाँ पर 3 बेल्ट के अंदर 2 पुलियां देखने को मिलती है। नीचे वाली बड़ी, ऊपर वाली छोटी, यानी मशीन के ड्रम के जो आरपीएम रहेंगे वो सबसे ज्यादा, नीचे वाली छोटी, ऊपर वाली बड़ी, तो यानी कि मशीन के ड्रम के आरपीएम सबसे कम है। ट्रैक्टर पे लोड नहीं पड़ने का एक कारण है क्योंकि इस मशीन में आपको 3 व्हील देखने को मिलते हैं। एक व्हील आपको आगे की तरफ मिलेगा और 2 व्हील इस मशीन में आपको पीछे की तरफ देखने को मिलते हैं। जैसा कि आप देख, व्हील की बात करें तो एक व्हील का वजन अप्रोक्स 120 किलो के लगभग रहने वाला है। बेल्ट को टाइट और लूज करने के लिए यहाँ पर आपको ये रोल वाला सिस्टम मिलता है।
मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि इस मशीन पे आपको सरकारी सब्सिडी भी मिल जाएगी, लोन की सुविधा भी उपलब्ध हो जाएगी। तो किसान भाई इसमें एक नया फीचर्स वो आपको पसंद आएगा। आप ये जो साइड के अंदर ये वाला जो सिस्टम देख पा रहे हो, यहाँ पर आपको 2 पुलियों वाला सिस्टम मिलता है। मुख्यतः क्या काम करेगा, आपकी चालने की गति को कम ज्यादा करेगा। जब आपके चालने में माल इकट्ठा होने जैसी दिक्कत आती है, गीला माल निकालते हो, तो आपको चालने की पहले क्या होता था कि गति कम ज्यादा करने के लिए मशीन के नीचे जाना पड़ता था और वहां पर केप के माध्यम से आपको चालने की गति कम ज्यादा करनी पड़ती थी और वो बार बार लूज होता था, उसमें आपको बहुत सारी दिक्कत आती थी। लेकिन इसमें अलग से सापर डालकर यहाँ पर पुलियों वाला सिस्टम दे दिया गया, जिससे कि आप कुछ ही सेकंडों के अंदर इसकी चालने की जो गति रहेगी उसको कम और ज्यादा कर सकते हो। अब ड्रम साइज की बात करें तो इस मशीन में आपको 48 इंच का ड्रम साइज मिलता है। इसमें आपको 3-4 प्रकार के मॉडल मिल जाएंगे। आप ये जो हैंडल देख पा रहे हो, ये आपको डोली को रोकने का काम आएगा। जब लेबर मजदूर काम करती है, माल ज्यादा डाल देती है, आपको लगता है कि ट्रैक्टर पर लोड पड़ रहा है, तो इस हैंडल के माध्यम से आप अपनी डोली को रोक सकते हो। और ये देखिए, ड्रम चौक होने जैसी दिक्कत आती है बहुत सारे किसान भाइयों को, लेकिन ये जो आप ढक्कन देख पा रहे हो, इसे आप ऊपर करोगे तो जो भी आपके गीले माल जैसी दिक्कत आएगी ड्रम चौक होने की, तो वो वापस इस डोली के अंदर माल आ जाएगा। जो चूसे उसे बनते हैं, ड्रम चौक होने जैसी दिक्कत आती है, ये वापस ड्रम के अंदर जाएगा, ड्रम से चाल। अब किसान भाई ब्लेड की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण रहता है ब्लेड, क्योंकि भूसा बारीक चाहिए। तो ब्लेड की क्वालिटी की बात करें तो हाई कार्बन स्टील की आपको इस मशीन में 135 यानी 135 ब्लेड मिलती है, जो कि आपको भूसे बारीक करने के लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाली है। ये आपके जो माल का अंदर लेकर जाएंगे, आपके माल को जो अंदर लेकर जाएंगे, तो ये रोलर जैसा कि आप देख पा रहे हैं हेवी क्वालिटी का। और ऊपर जो लेकर जाएंगे तो यहाँ पर खंगे वाला है, जो कि खंगे वाले से आपको ये प्रॉफिट होता है कि आप ज्वार की चाचड़ियां, मक्के के भुट्टे निकालते हो, गीला माल निकालते हो, तो एक बार इसके पकड़ में आने के बाद प्रॉपर पूरी तरीके से ये ड्रम के अंदर जाता है और डोली के अंदर आपका माल नहीं रहेगा, बार बार डोली के अंदर नहीं घूमेगा, एक बार इसके पकड़ में आने में ये पूरा माल अंदर जाएगा। दोनों तरफ से आपको ये हैंडल मिलता है ऑपरेट करने के लिए। अब सबसे महत्वपूर्ण रहता है ये, इस वाले सिस्टम की बात करें तो ये आपके डोली के आरपीएम को कम और ज्यादा करने के काम में आता है। जब आप धनिया की फसल निकालते हो, जीरे की फसल निकालते हो, तो उसके अंदर क्या करने पड़ते हैं, ड्रम के आरपीएम भी कम करने पड़ते हैं, डोली के भी कम करने पड़ते हैं, जिससे कि प्रॉपर तरीके से अपने जो बारीक फसल रहे वो निकाल सके। जैसे धनिया की निकालते हो तो उड़ाने की भी दिक्कत नहीं आई, फोड़ने की भी दिक्कत नहीं आई। तो इस वाले सिस्टम के माध्यम से आप अपने डोली के आरपीएम कम और ज्यादा कर सकते हो। अब सबसे महत्वपूर्ण आपको जानकारी देते हैं, जब आप चने की फसल निकालते हो तो बहुत सारे किसान भाई कमेंट करते हैं कि चने फोड़ने जैसी दिक्कत आ रही है, तो उसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको ये वाला सिस्टम मिलता है। ये देखिए यहाँ पर जो आप ये नट बोल्ट वाला सिस्टम देख पा रहे हो, ये क्या करता है, ये आपके कटर है, जैसे कि लिखा हुआ, कटर को ऊपर और नीचे करने के काम में आता है। जो आपकी जाल रहेगी, जैसे कि आपकी ये जाल हो गई, ये ड्रम की ब्लेड हो गई, तो अगर इनका डिस्टेंस कम है तो वो चने की फसल टकराएगी ब्लेडों से, तो फोड़ने से दिक्कत आएगी। तो आपको क्या करना है, आपने जाल और ब्लेड की डिस्टेंस को कम और ज्यादा करना है, तो इनके माध्यम से कर सकते हो। दोनों तरफ आपको मिलते हैं। अगर इधर से आप 2 चूड़ी टाइट करते हो तो उधर से भी आप 2 चूड़ी टाइट गए, जिससे कि सामान जो गैप रहेगा वो बनता रहेगा और जिससे कि दाना फोड़ने जैसी दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर आपको ये खिड़की मिलती है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि अपने जो ड्रम से चालने पे माल किस प्रकार गिर रहा है, कितना बारीक हो रहा है, वो आप बहुत ही आसानी के साथ देख सकते हो। आपको यहाँ पर 4 फैन मिलते हैं, 3 फैन भूसा का काम करेगा और 1 फैन जो रहेगा वो आपकी माल की सफाई के लिए काम में आने वाला है। अगर इनकी बात करें तो इसके माध्यम से इनके आप ऑपरेट कर सकते हो कि अपने भूसे को कितनी दूर फेंकना है, कितनी दूर गिराना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट रहता है ये जो आपका रिटर्न पाइप रहेगा, क्योंकि नुकसान से ये बचाएगा आपको। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ये वाला जो सिस्टम देख पा रहे हैं, इसमें चालने से जो भी डुलनियां आती है, ये डुलनियां आ रही है, तो इसको आप बाहर की तरफ गिरा सकते हो। अगर आपको लगता है कि एक दाना भी आ रहा है तो इसे आप वापस फोल्ड कर दे, जिसके माध्यम से ये वापस इसके अंदर आएगा। ये पीछे वाली डोली से वापस ड्रम से वापस चालने पे आपका, यानी कि 1% भी आपका दाना इस मशीन में वेस्टेज नहीं होने वाला। ये पीछे की तरफ जा रहा है, ये आप देखिए, वो जो मैं आपको जानकारी दी थी उस समय पहले की एलिवेटर के माध्यम से वो फैन रहता है जो सफाई का काम करता है, वो हवा ज्यादा करते हो आप तो वो इस तरफ कचरा आएगा। अगर आप उसमें 1-2% भी दाना आ जाता है तो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से जाली दी हुई है, इस जाली से टकरा कर वापस ये इसके अंदर जाएगा और इसके अंदर से वापस डोली। और यहाँ पर इसको सफाई करने के लिए यहाँ पर ये हैंडल दिया हुआ, तो इसके माध्यम से भी, और इसको एडजस्टमेंट करने के लिए भी यहाँ पर सिस्टम दिया हुआ है, जिससे कि आप निर्धारित कर सकते हो कि कितना एडजस्टेबल करना है। अब जैसे आगे आते हैं तो आपको ये मल्टी स्पीड मिलती है, यानी कि आपके जो पंखे की हवा रहेगी उसे आप 4 प्रकार से ऑपरेट कर सकते हो। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 1, 2, 3, 4, यानी कि 4 पुलियां मिलती है सिंगल बेल्ट के अंदर। बेल्ट देखिए कितनी हैवी है, और उसको टाइट करने के लिए बीच में ये रोलर मिलता है,
और किसान भाइयों इसको भी वही सिस्टम रहने वाला, नीचे वाली बड़ी ऊपर वाली छोटी, तो मशीन के जो पंखे के आरपीएम रहेंगे वो सबसे ज्यादा। और यहाँ पर आपको ये साइड में बहुत अच्छा स्टैंड मिलता है, इस प्रकार से मिलता है कि आप इसके अंदर अपना स्टॉक रख सकते हो। अगर आप काम करने के लिए पूरे दिन 2-3 दिन 1 महीने तक भी बाहर निकल रहे हो तो वहाँ पर डीजल के जो अपने कैन रहेंगे वो भी बहुत ही आसानी के साथ स्टॉक कर सकते हो। कोई किसान भाई पैसों पे निकालता है, कोई अनाज पे निकालता है, तो वो अलग अलग एरिया में अलग अलग रहता है, तो उनको स्टॉक करने के लिए यहाँ पर ये साइड में स्टैंड मिलता है। किसान भाइयों अभी जो किसान भाई के पास ट्रैक्टर है वो 60 HP का फार्म ट्रैक है, लेकिन इस मशीन को चलाने के लिए मात्र 35 HP ट्रैक्टर की आपको रिक्वायरमेंट रहने वाली। गीले माल की बात करें तो 50% वाला गीला माल निकाल देगी। किसान भाई हमने इस मल्टी क्रॉप थ्रेशर के बारे में आपको संपूर्ण डिटेल से जानकारी दे दी कि इसमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। आपको फोड़ने जैसी दिक्कत आती है तो किस प्रकार करना है, बारीक फसल किस प्रकार निकालोगे, गीला माल किस प्रकार निकालोगे, और सेटिंग करना भी इस मशीन में आपको बहुत ही आसान है। अब सबसे महत्वपूर्ण आपको जानकारी देते हैं कि अगर आपको ये मशीन पसंद आती है तो आपको किस प्रकार खरीदना है। अगर आप भारत के किसी भी राज्य से हो तो आपको यह मशीन होम डिलीवरी में मिल जाएगी। कंपनी में विजिट करने के लिए आपको जो मोबाइल स्क्रीन पर नंबर दिख रहे हैं RR एग्रो इंजीनियरिंग, जो कि अपने केकड़ी अजमेर राजस्थान के अंदर स्थित है, तो उनसे आप संपर्क करके और भी डीपली जानकारी ले सकते हैं कि हमें ये किस प्रकार मिलेगी, किस प्रकार सरकारी सब्सिडी मिलेगी और इस मशीन पे कितना लोन हो जाएगा। तो किसान भाई अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने सभी किसान भाई के साथ व्हाट्सएप पे शेयर करना ना भूलें, क्योंकि किसान भाई ये बाबा गिल मल्टी क्रॉप थ्रेशर आपके लिए बेहतरीन मशीन रहने वाली। तो किसान भाई फिर मिलेंगे एक और इससे शानदार और कमाल की वीडियो में, तब तक जय जवान जय किसान।